अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज जैसा कि आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तो बस उसी के अकॉर्डिंग आज हमारी वीडियो होने वाली है। मैंने सोचा कि क्या चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं अपने घर के काम करने में, अपने घर को चलाने में, तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो बहुत बिज़ी रूटीन हुई हुई है। इफ्तारी के बाद बहुत सारा काम हो जाता है और उन सबको समेटना, और अगर आप घर में अकेले हैं और भी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा और भी मुश्किल हो जाती है एक छोटे बच्चे के साथ। घर सँभालना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, आपको हर एक चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में करना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हो जाती हैं जिसके साथ आपको डील भी करना पड़ता है अपने घर के साथ-साथ, तो आप किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपने रूम की क्लीनिंग करना। ये जो सोफ़ा कवर लाए थे हम, उनके साथ मुझे इस तरह के ना ये एक स्टिक्स सी भी आई थी जिसको आप टक इन कर देते हैं तो उससे आपके जो सोफ़े हैं ना वो अच्छी तरह से, जो सोफ़े का कपड़ा वो होल्ड इन कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं स्लो एंड स्टडीली अपना काम कर रही हूँ। सुकून से वली और ताहिर दोनों सो चुके हैं और ये एक मी टाइम होता है। जो हाउसवाइफ होती है ना, उनके लिए मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मी टाइम के बगैर आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है, क्योंकि आपको चाहिए कि कभी आप एकदम सुकून से बैठे हैं, आराम करें थोड़ी देर, अपनी मर्ज़ी से जो काम आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करें। तो बस सब कुछ क्लीन करने के बाद मुझे आराम सुकून से बैठकर अपना फ़ोन यूज़ करना, थोड़ी देर सुकून से कुरान पाक पढ़ना और या सुकून से अपने घर बात करना बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं सुकून से अपना हर काम करूँ। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा मी टाइम अगर हाउसवाइफ्स निकाल लेंगी ना तो उससे वो सेल्फिश नहीं हो जाएंगी, वो उनके लिए ज़रूरी है। और मैं आराम से फिर अपना जो ड्राइंग रूम है उसको क्लीन करती हूँ, लाउंज को क्लीन करती हूँ, आराम से बैठती हूँ, लैपटॉप पर अपना काम करती हूँ, हर एक चीज़ अपने वे में करती हूँ ताकि मुझे सुकून मिले और मैं नेक्स्ट डे के लिए अच्छी तरह से दोबारा सब कुछ मैनेज कर पाऊँ। देखिए, एक अपनी आदत होती है अपनी ज़िंदगी को लेकर चलने की। अब मैं आपसे अपनी शेयर कर रही हूँ कि मुझे सिस्टमेटिकली काम करना बहुत पसंद है। मैं हर एक चीज़ अपने टाइम के अकॉर्डिंग करती हूँ, प्लान करती हूँ और फिर वो चीज़ करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मौका नहीं मिलता है उतने सिस्टमेटिकली वर्क करने का, बट आपको अपने लिए मौके ख़ुद बनाने पड़ते हैं, कोई आपके लिए मौके नहीं बनाता। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस होगा। आजकल की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हमारी ना हसल एंड बसल वाली हो गई है कि हम किसी के लिए वेट ही नहीं कर पाते हैं, हर एक चीज़ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं हम उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़े ठहराव की ज़रूरत होती ही है। कोई भी चीज़ एकदम ऑल ऑफ अ सडन या रातों रात नहीं हो सकती है। हर एक चीज़ को डेवलप होने में, रिलेशनशिप डेवलप होने में टाइम लगता है। तो जितना आप पॉजिटिवली उसको लेकर चलेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर मैं सब कुछ अपना काम क्लीन वगैरह कर कर आराम से लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ खाया और सुकून से कुरान पाक पढ़ा। सबसे अच्छा ये सुकून वाला टाइम लगता है क्योंकि इस वक्त कोई शोर नहीं होता। मैं आराम से कुरान पाक पढ़ सकती हूँ रात में, जितना मेरा दिल करता है जितना मैं पढ़ सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं हर बार अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि आज मैंने इतना पढ़ा है तो कल मैं इससे ज़्यादा पढ़ूँगी। तो बहुत अच्छा और सुकून वाला टाइम लगता है ये। तो कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर सहरी की बारी आ गई। साथ ही साथ मैं वीडियो भी बना रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अपने लिए और ताहिर के लिए मैंने सहरी बनाई। फटाफट से काम करना, सुकून से काम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जल्दबाजी के काम मेरे हमेशा ख़राब होते हैं। तो मैं आप लोगों से अपनी मोटिवेशन की बात कर रही थी कि मुझे मोटिवेट कैसे करती है अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़, कि अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ ना, या अगर मैं नमाज़ ही पढ़ी हूँ या मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ, तो मैं ये पूरे बिलीव से वो काम करती हूँ। मुझे पता है, ये मेरा बिलीव है कि अगर मैं कोई भी चीज़ करूँगी ना वो हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है, वो हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा बिलीव है मेरा। तो अपने पे यकीन रखें, अपने दुआओं पे यकीन रखें, बिलीव रखें, वो चीज़ ज़रूर होती है।
किसी की लाइफ में इंटरफेयर करें और ना किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने दें, ना किसी को इतना राइट दें कि वो आपको आकर सही और गलत बताए और ना आप किसी को सही और गलत बताएं। ये सबसे अच्छी बात ये है, अपना काम करें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मस्त रहें, किसी की ज़िंदगी में ना इंटरफेयर करने में कोई फ़ायदा है, ना ही उन्हें अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने से आपको कोई फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने अपने मसले खुद ही हल करने हैं और कोई आपके मसले हल करने नहीं आएगा। तो सोचा ये छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपनी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को कोई मेरी वीडियो देखकर कोई पॉजिटिव पॉइंट लगा होगा, या अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसे पढूँ और कोई अच्छी बात आप लोगों से भी मैं सीख सकूँ। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पराठे बना रही थी और सारी सहरी बनाने के बाद मैं आराम से अपनी टेबल सेट करती हूँ। चाहे वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएँ हम या सेंटर टेबल पर बैठकर खाएँ, आराम से हम अपनी सहरी एंजॉय करते हैं, सुकून से खाते हैं, ताकि हमें इबादत करने का भी टाइम मिले, कुरान पढ़ने का भी टाइम मिले, क्योंकि अब सहरी के फ़ौरन बाद मेरे हस्बैंड ने काम पे जाना होता है। तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, वली सो रहा होता है, वो सहरी में नॉर्मली नहीं उठता। तो मैं अपने सारे पेंडिंग काम जो है ना इसी टाइम पे करती हूँ, क्योंकि नॉर्मली भी मुझे बहुत ज़्यादा रात को सोने की आदत नहीं है। मैं रात में ज़्यादा जागती हूँ, मैं रात में ज़्यादा अपने आप को प्रोडक्टिव फ़ील करती हूँ कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर सकती हूँ। तो मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद नॉर्मली सोती हूँ, ये मेरी शुरू की रूटीन है। मुझे पता है ये रूटीन अच्छी नहीं है, फॉलो नहीं करनी चाहिए, पर हर एक का एक पैटर्न होता है काम करने का। मेरा यही पैटर्न है, मुझे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मैं सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद आराम से फिर सोती हूँ और फिर उठती हूँ और फिर आगे अपना काम दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे एक साथ 2-2 3-3 काम करने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। कभी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं एक हाउसवाइफ़ होने के अलावा और क्या काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता बना लिया है। ताहिर के लिए मैंने स्क्रैम्बल्ड एग बनाए थे और पाकिस्तान से मेरी फ्रेंड आई थी, तो वो मुंगरे लेकर आई थी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग खाते हैं या नहीं। तो बस उसने मुझे वो सालन बना के दिया था, तो मैंने अपने लिए पराठा बनाया और वो खाया। साथ बहुत अच्छा बना, बहुत सालों बाद खाए थे, तो मैं तो इनका टेस्ट भी भूल चुकी थी। तो बस यहाँ पर भी मैंने लस्सी बनाई थी, ताहिर को उठा लिया था। हम लोगों ने आराम से बैठकर ना अपना सहरी का टाइम एंजॉय किया। सहरी अभी हम कर ही रहे थे, थोड़ी ही देर गुजरी थी, लाइक 10 to 15 मिनट्स हुए होंगे, तो वली साहब उठकर आ गए। वली को फिर मैंने सुलाया। वही सहरी करते करते बहुत मुश्किल हो जाता है हर एक चीज़ मैनेज करना, और छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वली की नींद बहुत ज़्यादा कच्ची है, अगर उसके पास कोई नहीं सो रहा है तो वो फ़ौरन से उठ जाएगा और इधर उधर देखने लग जाएगा कि क्या हो रहा है। और अगर मैं उसको अभी जगा देती तो वो 4-5 घंटे नहीं सोता और फिर मुझे सोने नहीं मिलता। तो इसीलिए फिर मैंने उसको जल्दी से वहीं बैठे बैठे आराम से सुला दिया और वो सो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये आज मेरी रूटीन थी और कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा देखकर। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आप सब मेरी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग।